नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस सेशन में एक नई जानकारी को और हम लोग बढ़ते हैं और नई जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। जो राजस्व विभाग के तरफ से इस चीज को नोटिस जारी किया गया है, लिस्ट जारी किया गया है। ये लिस्ट जारी किया गया है किनके माध्यम से? प्रधान सचिव जय सिंह के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बुधवार को पदभार अपना ग्रहण कर लिया है और अपने नीचे जितने उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी विभाग है, भू अर्जन को लेकर, सर्वेक्षण को लेकर, जितने भी लोग उनके अंडर में काम करते हैं, उन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने सिस्टम लागू किया है और 24 जिले में उन्होंने उन अधिकारियों को तैनात किया है काम करने के लिए। तो कौन कौन से जिले हैं, उस जिले में आप अगर शामिल हैं तो अपना नाम और जिला हमें अवश्य बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हम मेहनत किए हैं, जो जानकारी इकट्ठा करके हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, वो जानकारी आप तक पहुंच रही है या नहीं। हमारा मोटिवेशन बस यही है कि हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दें और आप घर बैठे आसानी से उस जानकारी को जान ले, ताकि आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में, आपके जिले में क्या क्या हो रहा है आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास अखबार नहीं आती है, जिनके पास टीवी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अभी कीपैड मोबाइल है, जो इस चीज को नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप जान लेते हैं तो अपने आस पड़ोस, टोला मोहल्ला में सभी लोगों को क्या करें, इस जानकारी को शेयर करें, ताकि आपके गांव के लोग सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं कि आखिर गवर्नमेंट सरकार अपना कदम किस दिशा में उठा रही है, जिसको आपको जानना जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम उन जिलों की बात करने जा रहे हैं जिस जिला का लिस्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम जिला का नाम लेते हैं मुजफ्फरपुर। उसके बाद से 2 नंबर में है आपका गया, 3 नंबर में है पटना, चौथे नंबर में है वैशाली, 5वें नंबर में है भोजपुर, 6ठे नंबर में है दरभंगा, 7वें नंबर पर है समस्तीपुर, 8वें नंबर पर है सीतामढ़ी, 9वें नंबर पर है आपका शिवहर और 10वें नंबर पर है आपका औरंगाबाद, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, नवादा, बांका, कैमूर, अररिया, रोहतास, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, बक्सर। ये इतने जिले हैं जिस जिला में कार्यक्रम करने का सबसे पहला लिस्ट जारी किया गया है। सबसे पहला काम इसी जिला में किया जाएगा। अब इस जिला के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, अभी ये ब्लॉक का लिस्ट नहीं है कि किस ब्लॉक में पहले स्टार्ट होगा। हो सकता है कि आपके जिले में 2 4 10 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है, तो हो सकता है कि सबसे काम जो स्टार्ट होता है सबसे छोटे ब्लॉक से काम स्टार्ट होता है। कोई भी विभाग का काम होता है तो पहले छोटा क्षेत्र देखा जाता है कि सबसे छोटा क्षेत्र कहाँ है, उससे स्टार्ट किया जाता है कि उसको काम कम है, उसमें काम करके तुरंत समाप्त कर दिया जाता है। और बड़े क्षेत्र में लेट से काम किया जाता है, चाहे बड़ा पंचायत हो तो उसमें भी, या बड़ा ब्लॉक हो उसमें भी, समझे कि नहीं। तो छोटे छोटे पंचायत को पकड़ के, छोटे छोटे ब्लॉक को पकड़ के सबसे पहले काम किया जाएगा। ये जय सिंह का निर्देश है। और इस काम के अंतर्गत आप अगर पिछले कई दिनों से अगर परेशान है सर्वे को लेकर के, तो सर्वे का काम तो किया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले काम किया जाएगा, जानते हैं किस चीज को लेकर? कि अगर आप परिमार्जन के लिए बहुत दिनों से किए हुए हैं ऑनलाइन और आपका काम अभी तक नहीं हो पाया है, इन चीज को लेकर के सबसे पहले काम किया जाएगा। एक तो है आपका पहला परिमार्जन को लेकर, दूसरा है आपका जमाबंदी त्रुटि को लेकर, तीसरा है जमाबंदी ऑनलाइन छुट्टी हुई को लेकर, चौथा है किसी के नाम में गड़बड़ी है, रकबा में गड़बड़ी है, खता खेसरा में गड़बड़ी है, इन सब चीजों को लेकर के। तो इन 2-3 प्रकार, 4 प्रकार के ऐसे काम है जिस काम को सबसे पहले किया जाएगा। तो आप जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पेपर को रेडी करें, अपने दस्तावेज को इकट्ठा करें, अपने खतियान को इकट्ठा करें, अपना वंशावली को रेडी करा लें। सहमति नहीं है अपने आपस में सभी भाइयों को, तो आप लोग सहमति पत्र तैयार कर लें। और एक और आवश्यक सूचना आपको दे देते हैं कि अगर अब इस दौरान आपको चूकना नहीं है कि अगर आप मौखिक बंटवारा अगर किए हैं तो उसको शेड्यूल में बदल लीजिए, कागजाती तौर पर कर लीजिए,
ताकि कागजाती तौर पर जब हो जाएगा तो आपको कहीं आगे चल करके कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका सहमति है आप लोगों, आपके भाई, आपके चाचे भतीजे में, बट आपके आने वाले जनरेशन में ये सहमति रहेगा ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वहां विवाद खड़ा हो जाए। आप जिस प्लॉट पर काम कर रहे हैं, जिस प्लॉट पर रह रहे हैं, उस प्लॉट पर हो सकता है कि अगला दावा आपत्ति कर दे, उस पर वो हिस्सेदारी मांगने का काम कर दे। तो ऐसे स्थिति में आपका बंटवारा फंस जाएगा, और जब एक बार फंस जाएगा, विवाद में चला जाएगा, झंझट में चला जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका पैतृक संपत्ति है, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग करें कि आपस में बंटवारा करके शेड्यूल तैयार कर ले, शेड्यूल के हिसाब से कौन किस प्लॉट पर है उसको उसमें दर्शा दे। समझ गए कि नहीं? अगर एक एक प्लॉट बाई प्लॉट अगर रह रहे हैं तो उस प्लॉट को एक एक बाई लिख दीजिए, अन्यथा एक प्लॉट में अगर 4 भाई रह रहे हैं, 2 भाई रह रहे हैं, तो उस दोनों का नाम जनाइए कि इस प्लॉट में फलाने फलाने हैं, और 5 कट्ठा का है तो उसमें दर्शा दीजिए कि 2.5 कट्ठा आपका है। 5 भाई है, अगर उसी में सब है तो एक एक कट्ठा पांचों के नाम पर कीजिए कि इस प्लॉट में 5 भाई है और एक एक कट्ठा सभी ने लिया हुआ है। तो ये लिखित में आ जाएगा, क्योंकि आगे चल करके अगर कोई परेशानी आती है तो उस लिखित रिकॉर्ड को राजस्व विभाग में रहेगा, और वही आप पेश भी कर सकते हैं कोर्ट कचहरी में। वकील हायर करके आप इसको दीजिएगा तो वहां पर स्पष्टता जैसा आपको पता चल जाएगा कि ये मौखिक नहीं लिखित बंटवारा है, वो भी राजस्व विभाग के माध्यम से सत्यापित है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मौखिक है तो कोई रोक नहीं सकता है, आपको राजस्व विभाग भी उसको तोड़ देगा और कचहरी भी तोड़ देगा, जज साहब के पास भी जाइएगा तो वो भी तोड़ देंगे। समझ गए कि नहीं? वो नहीं मानेंगे कि आप किस प्लॉट पर है, आपके चाचा किस प्लॉट पर है, क्योंकि मौखिक है। लेकिन जब लिखित रहता है तो आसानी होता है। तो अगर आगे अब देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है 100 साल के बाद हो रहा है, और फिर इसके बाद 100 साल के बाद सर्वे होगा या नहीं होगा, कब होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आने वाले आपका कई पुश्त आपका बीत जाएगा, कई पीढ़ी आ जाएगा, 2-3 पीढ़ी आ जाएगा, क्योंकि आजकल के पीढ़ी आपको पता है 50 से 60 साल में एक पीढ़ी समाप्त हो जा रहा है। तो 2 पीढ़ी अगर आ जाता है और 2 पीढ़ी आपस में उलझ जाता है तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो आप ही के भलाई के लिए मैं इस जानकारी को आपको आगे ही सचेत कर दे रहा हूं कि अगर अभी भी चूक गए हैं तो आप इस चीज को स्टेप ले लीजिए, और शांति से आपस में बैठ करके पूरे पटीदार के साथ, पूरे पैतृक संपत्ति के साथ अपने हिस्सेदार को शांति से समझा बुझा करके वंशावली रेडी करके और उस चीज को आप कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो जानकारी कैसा लगा? इन 24 जिलों से अगर आप आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी भी है, कोई दिक्कत है जमीनी मैटर को लेकर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो कि ना सर इस टॉपिक पर आप वीडियो विस्तार से बता दीजिए, समझा करके बता दीजिए और लिखित रूप में समझाइए, तो उसके लिए लिखित भी किया जाएगा, बोर्ड है, बोर्ड के माध्यम से लिखकर समझाया भी जा सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपका लाइक और एक सब्सक्राइब हमें खुश करता है, काम करने की ऊर्जा देता है, जज्बात जगती है कि चलिए जो काम हम कर रहे हैं जनता तक पहुंच रही है, जनता इसका फायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, मेरा वीडियो बनाया सार्थक है, ताकि आपकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद।